हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो आज रक्षाबंधन का दिन है और मैं सुबह सुबह आ गई हूं पूजा करने के लिए। घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। देखिए, छोटा बच्चा है तो उसके साथ मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पाती क्योंकि वो फिर ट्राईपॉड ही गिरा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को राखी बांध रही हूँ। और मैं हर साल लड्डू गोपाल जी को राखी बांधती हूँ सबसे पहले। और देखिए, क्योंकि मेरा जो रियल ब्रदर है वो नहीं है और हैं राखी भाई मेरे हैं दो दो भाई ऐसे हैं जिनको मैं राखी बांधती हूँ। देखिए, मेरी मम्मी के जाने के बाद एक दादा हैं, वो मुझसे हर साल राखी बंधवाते हैं। और एक और भाई है मेरा, वो भी मुझसे हर साल राखी बंधवाता है। और दोनों ही भाई मेरे पास आते हैं हर रक्षाबंधन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए, और यहाँ पे मेरा भैया आ गया था मेरे पास, मुझे प्यार कर रहा था, तो फिर मैंने उसको भी थोड़ा सा प्रसाद खिलाया, हमने भी खाया और फिर मैंने इनको भी दिया। क्योंकि देखिए, सुबह से 9:30 बजे का टाइम हो गया था और हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। देखिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोचिंग भी साफ़ करना है, जिम भी साफ़ करना है, घर की भी क्लीनिंग करनी है, छोटा बच्चा है, तेल मालिश, दूध, पॉटी, सूसू, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अपने लिए भी नहाना वगैरह है। इसी चक्कर में मैं संडे को भी हेयर वॉश नहीं कर पाई और फिर मैं मंडे को भी हेयर वॉश नहीं कर पाई। देखिए, मंडे को तो करना ही नहीं होता और आज सावन का लास्ट सोमवार था। रक्षाबंधन से फिर सावन ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये ऑयल वगैरह ख़त्म हो गया था तो मैंने भर लिया है। ये है तो 1 लीटर की बॉटल, लेकिन ये इसका ऊपर का पोर्शन खुलता नहीं है। ये नीचे का जो ग्लास है इसका, यही खुलता है। तो जो थोड़ा बहुत तेल रह जाता है उसकी मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, या मेरे पास एक छोटा सा है पॉट, मैं उसमें रख लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फिर मैंने अपनी जो सब्ज़ी वगैरह है फ्राई करके फिर मैं लिड लगा दूंगी कुकर में और फिर उसके बाद जो मेरी सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, आज मैंने बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाई है। भैया मेरा बीमार हो गया था और समझ सकते हैं, जब बच्चे की तबीयत नहीं सही रहती तो वैसे भी माँ बाप का मन नहीं लगता। और उसको फीवर भी आ गया था, पता नहीं किस कारण से उसको सर्दी लग गई। और क्या ही बताएं, फिर जब बच्चा बीमार रहता है ना तो फिर मन नहीं लगता। और यहाँ पे ये देखिए मिक्सी है, ये भी एक आध बार मैंने दाल वगैरह पीसी तो ये एकदम से फंस गई थी। फिर ये इसका पॉट उससे निकल ही नहीं रहा था, जो मिक्सी का जार होता है। तो फिर मैंने उसमें लगे ही रहने दिया और ऐसे ही पीस लिया और बंद कर करके फिर मैंने जो दाल है वो बाहर निकाली। तो यहाँ पे देखिए, ये दाल मैं फ्राई कर रही हूँ। ये उड़द और चने की दाल है और इसमें मैंने मसाला भी मिक्स किया है। मैंने मसाले में डाला है लहसुन, मिर्च, अदरक, जीरा, बड़ी इलायची और काली मिर्च, ये सब मैंने ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैंने दाल वगैरह फ्राई कर ली थी। फिर मुझे जितना आटा चाहिए था मैंने आटे में ही दाल डायरेक्ट मिक्स कर ली है, क्योंकि भैया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए गांव भेज दिया था तैयार वगैरह करके, कि वो थोड़ी देर अपने पापा के साथ चला जाएगा तो मैं अपना जो काम है वो कर लूँगी जल्दी जल्दी से। तो वही फिर मैं यहाँ, जब से वो गया था और जब तक वो आया है तब तक मैं काम में ही व्यस्त थी, मतलब पर लगी हुई थी, मैं 1 मिनट बैठी नहीं। और देखिए, फिर यहाँ पे इसकी बहन आ गई थी इसको राखी बांधने के लिए और यहाँ पे भैया को राखी बांध रही थी। तो ये सो रहा था तो मैंने बोला इसको उठाओ मत, क्योंकि ये ना, मतलब अभी अगर ये उठ जाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपनी कचौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई कर रही थी। अगर किसी का फ़ोन वगैरह आ जाता है तो फिर मैं बात भी करने लग जाती हूँ। होता है ना, बैठ के तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं काम छोड़ के और फिर फ़ोन से बात करूं और फिर मैं काम करूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सभी के साथ है, देखिए हम लोग काम करते करते बात कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी कचौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आज मैंने खाना बनाया है, सिर्फ कचौड़ी, सब्जी और चावल मैंने बना लिए थे और मैंने कुछ नहीं बनाया, मतलब ज़्यादा। और इन्होंने बोला भी था कि ज़्यादा भूख नहीं है। इन्होंने कल रात में ही बोल दिया था कि यही बनाना, कचौड़ी और सब्ज़ी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये वाली कचौड़ियाँ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो फिर मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए थे, मुझे ना आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ चावल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किस किस के फेवरेट है कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी है वो लगा दी है और कचौड़ी रख दी है। इतने में मेरा भैया उठ गया था, रोने लगा था। फिर ये जल्दी जल्दी से मैंने खाना निकाला और फिर मैं लेकर गई। और वही है ना, बच्चा अगर सही है तो सब कुछ सही है। यहाँ पे देखिए, मेरे भैया को राखी बांधने के लिए आ गई थी इसकी बहन। अभी जैसे मेरा कोई सगा भाई नहीं है, वैसे भी इसकी कोई सगी बहन नहीं है।
तो फिर ऐसे ही होता है। तो ये देखिए ये आ गई थी इनके बड़े पापा की बेटी, और देखिए इनकी भी कोई रियल सिस्टर नहीं है, और ये हैं इनकी बड़े पापा की बेटी, और इनको राखी बांधने के लिए आ गई थी। तो हम दोनों लोगों को फिर इन्होंने राखी बांधी। और ये देखिए यहाँ पे दीदी को कुछ दिखा रहे थे फ़ोन में, और फिर इनको भी राखी बांधी, हमको भी राखी बांधी, और भैया को भी राखी बांधी, सबको राखी वगैरह बांधी। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, जब घर में सब लोग आते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैंने भी राखी बांधी, आ गया था मेरा भाई। और ना ये काशी में पढ़ता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा श्लोक वगैरह सब कुछ आते हैं। मैं इसे सुन रही थी, फिर जब ये चला गया तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इसकी वीडियो बना लेती तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करती, लेकिन ये जब कभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ये आ रहे थे अपनी बुआ को पैसे देने के लिए, और ये चल के आ रहे थे। जब ये पैसे निकाल रहे थे तो ये उन्हीं के पास खड़े थे, तो फिर ये हाथ में लेकर आए देने के लिए अपनी बुआ जी को, और फिर इन्होंने अपने हाथ से पैसे दिए, फिर इनकी बुआ जी ने भी इनको दिए। देखिए कितना अच्छा लगता है ना त्यौहार, इसी चीज़ों का तो होता है, घर में सब लोग आते हैं जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे इनके हाथ में कितनी सारी राखियाँ बन गई थी, बहुत सारी राखियाँ बन गई थी। और यही ना सारा दिन शाम तक सब लोग आते जाते रहे, फिर बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे फिर हम भी राखी बांध रहे थे, और मौसम का तो क्या ही कहना, लास्ट सावन था, इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि क्या बताऊँ। बस केवल बरसात के मौसम में कपड़े सुखाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम लेडीज़ें वो भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भैया को मैं नेमोलाइज करवा रही थी, इसको काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही थी, सूखी खांसी, फीवर, ये सब। तो ये समय जो होता है ना माँ बाप के लिए बहुत कठिन होता है, और मेरा भैया कंटिन्यू रोए जा रहा था। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।